नीति कहाँ जा रही है? नीति बेटा आज शादी है, इस वक्त बाहर क्यों जा रही है? मम्मी पापा मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है प्लीज। बेटा क्या काम है? उस अभिमन्यु के पीछे ही जा रही है ना तू? हाँ, आज शादी है बेटा तेरी, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, ऊपर से तूने व्रत रखा हुआ है और इन सब के बीच में तुझे धूप में उसके पीछे जाना है। हाँ? बेटा थोड़ी देर में मेहमान भी आने लगेंगे। तू कहीं नहीं जाएगी, चल अंदर। पापा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अभिमन्यु की जिंदगी का सवाल है, मुझे जाना होगा प्लीज पापा प्लीज प्लीज। नियति जिम्मेदार है, वो आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। आप आइए मेरे साथ। अभिमन्यु कार में, इसकी बाइक का है और ये हर रोज फंक्शन छोड़कर जा कहाँ रहा है? भैया उस गाड़ी का पीछा करो। रोको भैया। अभिमन्यु यहाँ। यहाँ अभिमन्यु पांडे नाम का कोई पेशेंट है? लेट मी चेक। सॉरी मैम, इस नाम का कोई पेशेंट नहीं। सारा यहाँ? नियति तू यहाँ क्या कर रही है? आज तो शादी का दिन है ना। सारा क्या हो रहा है यहाँ पर? तू यहाँ क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं कर रही, सुनना मैं एक आउट पेशेंट को देखने आई थी। तू घर जा, शादी का दिन है। नियति 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 Stop it! ये क्या कर रहे हैं आप? किसकी परमिशन से इसे शॉक दे रहे हैं? नियति प्लीज, ये सब अभिमन्यु की मर्जी से हो रहा है। देखो डॉक्टर आनंद, मुझे शॉक ट्रीटमेंट है, मुझे नहीं कराना, प्लीज हाथ खोलो मेरे, प्लीज। पिछले 3 दिनों से अभिमन्यु रोज एक शॉक थेरेपी ले रहा है। आज उसका ये 3rd सेशन था। एक काम करता हूँ, मैं घर चला जाता हूँ, तुम्हारा संगीत शुरू होने से पहले ही आ जाऊंगा। तुमने कहा था कि अभिमन्यु वहाँ से निकल गया है, लेकिन अभी तक घर नहीं आया बेटा। रास्ते में थिएटर दिखा, वहां पर एक नई फिल्म लगी थी, तो मैंने सोचा फिल्म ही देख लेता हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ माँ, मैं तो अगले 3 दिनों तक भी ठीक ही रहूंगा। हाँ, उसने मुझसे हेल्प मांगी। डॉक्टर शर्मा की गाइडेंस में अभिमन्यु को ये थेरेपी मिल रहा है। देखो नियति, जब तुमने और डॉक्टर आनंद ने अभिमन्यु के केस को छोड़ दिया तो ये फिर से मेरे पास आए। मैंने इनकी फाइल पढ़ी, शॉक थेरेपी इन पर पहले भी वर्क कर चुकी है और अभी भी इट वर्क, डोंट वरी। उसे 3 दिन से एक भी अटैक नहीं आया नियति।
क्यों? तेरे लिए। वो नहीं चाहता था कि तेरी शादी में उसे फिर कोई अटैक आए और फिर कोई रस्म बिगड़े और तुम फिर उसके लिए परेशान हो जाओ। तुम्हें पता है उसने क्या कहा था? उसने कहा था सिर्फ 3 दिन का दर्द। 3 दिन का दर्द नियति की खुशी की आगे बहुत छोटी कीमत है। अभी मैंने को समझ में आ रहा था कि उसके अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और इसे रोकने का सबसे इफेक्टिव और सबसे फास्ट तरीका सिर्फ ये शॉक थेरेपी था। यदि उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तेरी शादी आराम से हो जाए। जो ये नर्स नियति मिश्रा वाली फिक्र है ना, इसी को दूर करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ ताकि मेरी दोस्त अपनी शादी को एंजॉय कर सके। मोहब्बत तो सब करते हैं, लेकिन इतनी शिद्दत से मोहब्बत सिर्फ अभिमन्यु कर सकता है। इतनी तकलीफ सहने से तो अच्छा है कि वो मेरी शादी में ही नहीं आता, दूर रहता मुझसे। तुम्हें क्या लगता है क्या ये बात मैंने अभिमन्यु से नहीं कही? वो जानता था कि उसके दूर रहने से तुम्हारी उसके लिए फिक्र दूर नहीं होती ना। वो तो चाहता था नियति कि तुम अपनी लाइफ की नई शुरुआत बिना अभिमन्यु के करो। वो तुम्हारे ख्याल में भी नहीं रहना चाहता था। शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। नियति, एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें सच पता चल गया है, पर ये बात अभिमन्यु को नहीं पता चलनी चाहिए। वो ये दर्द बर्दाश्त तो कर गया, पर ये तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कि तुम्हें सब पता है तो तुम्हें इसके लिए बुरा फील हो रहा है। प्लीज नियति, उसे नहीं पता चलना चाहिए। वो पहले ही तुम्हें हार चुका है। कम से कम उसे ये तो मत छीनो। I love you. मैंने कभी प्यार का मजाक नहीं बनाया। तुम मेरे प्यार को क्यों मजाक समझती हो?
दीदी आराम से आराम से दीदी। जीजा जी कहाँ है? पहले ये बताओ तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है दिनकर। दीदी सबसे पहले मेरा जीजा जी से बात करना बहुत जरूरी है। दिनकर, जीजा जी कहाँ है? दिनकर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने जीजाजी को ये नियति का सच मत बताना। पर क्यों? क्यों ना बताओ? मुझे ये समझ नहीं आ रहा दीदी कि आप ये सच क्यों छुपा रही हैं। नियति अभिमन्यु का ठीक होने की उम्मीद है। नियति अभिमन्यु की पत्नी है दीदी। इतने सालों से हम सब उसे ढूंढ रहे थे ताकि उन दोनों का गौना करा दे। पर देखिए ना, उन दोनों की किस्मत अपने आप उन दोनों को मिलवा दी। जब किस्मत चाहती है तो हम और आप कौन है उन्हें अलग करने वाले? बस जीजा जी को ये सच बताइए ताकि वो अपने बहू को घर लेके आए। प्लीज ऐसा मत करो दिनकर, अपने जीजा जी से कुछ मत कहो। नहीं दीदी, मैं जीजा जी को बता दूंगा। तुम्हारे हाथ जोड़ दूं। नहीं दीदी, अपने जीजा जी से कुछ मत कहो। नहीं, मैं खुद जीजा जी को। वो नियति, हमारी नियति, मेरे राम की बेटी, हमारी बच्ची, मेरी बहू। मेरी बहू। मनोरमा जी, इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे क्यों? क्योंकि मुन्ना की तरह नियति भी मेरी बच्ची है और सब कुछ जानते हुए मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। हमारा मुन्ना ठीक होगा नहीं होगा ये सिर्फ दुर्गा मैया ही जानती है, लेकिन मुन्ना के इस हालात में नियति को हमेशा के लिए उसके साथ बांधना, वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, ये मुझसे नहीं होगा। मैं उसका भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। ठीक हो तुम? पता नहीं नियति, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। तुम तो दूसरों की फीलिंग्स यूं पढ़ लेती हो, इसलिए तो इतनी अच्छी नर्स हो। तो क्या तुम्हें कभी अभिमन्यु के प्यार का या उसकी फीलिंग्स का एहसास नहीं हुआ? मैं ये तो नहीं जानती कि तुम अभिमन्यु के लिए क्या फील करती हो, उससे प्यार करती भी हो या नहीं। तो एक बात बताओ, ये सब जानने के बाद क्या तुम डॉक्टर आनंद से शादी कर पाओगी? क्या तुम अभिमन्यु को भूल पाओगी? नियति, नियति, सुनो, अभिमन्यु को होश आ रहा है। प्लीज अभी तुम घर जाओ। आज वैसे ही आखिरी दिन है,
अभिमन्यु तुम्हारे साथ का। कल तो वैसे ही तुम डॉक्टर आनंद की हो जाओगी और फिर हमेशा के लिए अभिमन्यु तुम्हारी लाइफ से चला जाएगा। चलो प्लीज घर जाओ। ये है रोग कैसा समझ में न आए, डसते हैं मुझको मेरे ही साए। और सुनो, प्लीज अपना ध्यान रखना। ये है रोग कैसा समझ में न आए, डसते हैं मुझको मेरे ही साए। परखती मुझे जिंदगी की कसौटी। कोई भविष्य बर्बाद नहीं होगा मनोरमा जी, बल्कि नियति का साथ पाकर हमारा अभिमन्यु ठीक हो जाएगा। बात अभी तक बिगड़ी नहीं है, नियति की शादी नहीं हुई अभी तक। हम चलकर नियति से बात करते हैं और आप देखिएगा राम हमें देखते ही ये शादी खुद ही कैंसिल कर देगा। दिनकर चलो हम अभी चलते हैं। मैं राम भैया से मिल चुकी हूं और वो अपनी बेटी की अच्छी जिंदगी और अच्छे भविष्य के लिए डॉक्टर आनंद से उसकी शादी कर रहे हैं। क्या राम ये सब जानता था और सब कुछ जानते हुए भी वो नियति की शादी करवा रहा है? मुन्ना के बाबा, इस बात को यही खत्म कर दीजिए। नहीं मनोरमा जी, बात तो भी शुरू हुई है। अब तो मुझे आज ही राम से मिलना होगा। मैं भी देखता हूं उस राम को जो आज इतना स्वार्थी हो गया कि उसे सिर्फ अपनी बेटी का भविष्य दिखाई दे रहा है, मेरे बेटे की जिंदगी नहीं। दिनकर चलो। आप राम भैया को गलत समझ रहे हैं, आप प्लीज वहां मत जाइए। बस मनोरमा जी, बहुत रोक लिया आपने मुझे और बहुत सुन ली मैंने आपकी, लेकिन आज नहीं। आज मेरा अपने दोस्त से बात करना बहुत जरूरी है। मुन्ना के पापा, दिनकर, अभिमन्यु, सायरा, अभिमन्यु प्लीज लेटे रहो, प्लीज लेटे रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम तो कर लूंगा सायरा,
नियति की शादी होने वाली है। एक बार शादी हो जाए उसके बाद तो आराम ही आराम है। चलते हैं अपन। लेकिन ऐसे जाओगे क्या नियति के घर पे? उसे पता चल जाएगा। नियति को नहीं पता चलना चाहिए। किसी और को परेशानी में देख करके इतनी परेशान हो जाती है। उसे मेरे बारे में पता चलेगा तो। तुम अभी आराम करो, उसके बाद हम नियति के घर चलेंगे, ठीक है?